आइए महर्षि गौतम ऋषि जी के न्याय दर्शन जिस पर भाष्य लिखे हैं आचार्य उदयवीर जी शास्त्री, तो हम ऋषि के 5वें सूत्र का आज स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 5वें सूत्र में हमने 2 विषयों पर चर्चा कर लिए थे। सूत्र है अथ तत्पूर्वकम त्रिविध मनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। तो इसमें पूर्ववत पर हम चर्चा कर लिए थे और शेषवत भी चर्चा कर ली थी। पूर्ववत का मतलब क्या जाने थे कि कारण को देखकर जब कार्य का अनुमान करते हैं, जैसे मेघ को देखकर वर्षा होने का अनुमान, मेघ को देख के वर्षा होने का अनुमान करते हैं, तो इसको कहते हैं क्या? पूर्ववत। और शेषवत क्या है? शेषवत है कि यदि किसी कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते हैं। जैसे कहीं धुआं उठ रहा है, तो धुआं किसका कार्य है? अग्नि का। धुआं किसका कार्य है? तो धुआं को देख के समझ गए कि भाई वहां अनुमान लगा है कि वहां क्या होगा? अग्नि होगी। क्या होगी? अग्नि होगी। तो ये कहते हैं शेषवत। इसको क्या कहते हैं? शेषवत। वर्षा देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि जरूर रात में बादल रहा होगा, या बाढ़ आई है एकाएक नदी में, तो नदी के जल को देख करके हम क्या अनुमान लगाते हैं कि ऊपर पहाड़ पर वर्षा हुई है, तभी नदी में पानी आया है। तो ये है शेषवत। अब है सामान्यतो दृष्ट। तीसरा क्या है? तीसरा अनुमान प्रमाण है सामान्यतो दृष्ट। इस पद के अंश समान पद का अर्थ यहाँ एक है। समान का मतलब यहाँ क्या कहते हैं? एक। समान पद का अर्थ यहाँ एक है। स्वार्थ में स्यय और सार्वविभक्तिक तसी प्रत्यय द्वारा सामान्यतः पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होगा एकत्वेन दृष्ट। एकत्वेन दृष्ट तात्पर्य है विभिन्न प्रदेश में एकत्वेन दृष्ट व्यक्ति या पदार्थ जहां अदृष्ट अर्थ का अनुमान कराता है, वह अनुमान का सामान्यतो दृश्य नामक तीसरा प्रकार है। अब इसमें उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते हैं जैसे गत वर्ष मैंने जिस देवदत्त को वाराणसी में देखा था, देवदत्त किसी आदमी का नाम है, जिसको गत वर्ष पिछले वर्ष कहाँ देखा था? वाराणसी में देखा था, वही आज गाजियाबाद में विद्यमान है। जिसको पिछले वर्ष कहाँ देखा था? वाराणसी में, वही आज कहाँ विद्यमान है? गाजियाबाद में विद्यमान है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ये तो उधर का उदाहरण है। अब हम लोग गुरुकुल में रहते हैं, तो गुरुकुल के आसपास के गांव में हम लोग जाते रहते हैं। तो इसको ऐसे कहेंगे कि जिस व्यक्ति को परसों यदुपट्टी चौक पर देखा था, क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति को यदुपट्टी चौक पर देखा था, वही व्यक्ति आज हमारे इस गुरुकुल प्रांगण में आया हुआ है। इसी प्रकार का बात हुआ ना। तो कहते हैं कि यात्रा के ये जो व्यक्ति यहाँ आया है, जो व्यक्ति वाराणसी में देखा था, वो अभी कहाँ है? तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि या तो वो पैदल चल के आया होगा, या वो बस पर चढ़ के आया होगा, वह रेल से आया होगा, या साइकिल मोटरसाइकिल कोई ना किसी सवारी से
आया होगा। ये क्या है? अनुमान ही तो है ना। क्या है? अनुमान है। तो गत वर्ष मैंने जिस देवदत्त को वाराणसी में देखा था वही आज गाजियाबाद में विद्यमान है। वाराणसी में देखे देवदत्त का गाजियाबाद में दिखना हमारे लिए अदृष्ट, माने कैसे यहाँ आया सो तो हमने नहीं देखा, अदृष्ट वाराणसी में देखे देवदत्त का गाजियाबाद में दिखना हमारे लिए अदृष्ट उसकी यात्रा का अनुमान कराता है। मैंने देखा नहीं कि कैसे आया, लेकिन यात्रा करके आया, ये अनुमान होता है। यात्रा के बिना देवदत्त का वाराणसी में दिखने के अनंतर गाजियाबाद में देखना संभव नहीं है। बिना यात्रा का चला जाएगा क्या? नहीं चला जाएगा। अतः कालांतर से विभिन्न प्रदेश में किसी व्यक्ति या पदार्थ का दिखना उसकी यात्रा अथवा गति का अनुमान कराता है, जिसकी अनुमाता ने देखा नहीं है। अनुमान करने वाला, अनुमाता का मतलब अनुमान करने वाला उसको देखा नहीं है, लेकिन अनुमान से यह निश्चय करता है कि वह चल के ही आया होगा, यात्रा करके ही आया होगा। इसी प्रकार प्रातः काल दूसरा प्रमाण देते हैं। इसी प्रकार प्रातः काल सूर्य पूर्व में दिखता है, प्रातः काल सूर्य पूर्व में दिखता है, मध्याह्न में ऊपर और सायंकाल पश्चिम में। एक ही सूर्य की यह स्थिति साधारण जन को उसकी गति का अनुमान कराती है। लोग यही समझते हैं कि जो पूर्व में था वही सूर्य अभी ऊपर में है, वही सूर्य अभी माने अस्ताचल में है, पश्चिम में है। सूर्य की गति साधारणतया दिखती नहीं। एक सूर्य का विभिन्न प्रदेश में देखना उसका अनुमापक है। भाष्यकार वात्स्यायन ने यह उदाहरण साधारण लोक व्यवहार के आधार पर प्रस्तुत किया है। माने इसके जो भाष्यकार है, प्रथम भाष्यकार, उसका नाम है वात्स्यायन, ऋषि वात्स्यायन। उन्होंने ये उदाहरण दिया हुआ है। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य कितना चढ़ आया है, अब सूर्य ढल रहा है, अब छिप गया है, इत्यादि व्यवहार सर्वत्र लोक में समान रूप से देखा जाता है। उदय हुआ, 12 बज गया, दोपहर हो गया, अब सूर्यास्त हो गया, ये तो कहते हैं ना। लेकिन सूर्य न उगता है, न सूर्य के कारण न सूर्य में 12 बजता है और न सूर्य कभी अस्त होता है। सूर्य तो ये तो पृथ्वी के कारण है ना। ये किसके कारण है? पृथ्वी के गति के कारण ऐसा है। कहते इत्यादि व्यवहार सर्वत्र लोक में समान रूप से देखा जाता है। उसी के अनुसार भाष्यकार ने आदित्य गति के अनुमान का उदाहरण दिया है। ये केवल अनुमान है, अनुमान प्रमाण को सिद्ध करने के लिए ये कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने सामान्य तो दृष्ट, ये क्या हुआ? सामान्य तो दृष्ट को समझा है। पूर्ववत अनुमान का अन्य विवरण अब आगे फिर और समझाएंगे। तो आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।